हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बास्केट। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि क्रेडिट कार्ड से हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, हर महीने लाखों कमा सकते हैं या उससे अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे क्या बकवास है, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ नुकसान होता है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड किसी को भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने भी 2-3 साल पहले क्रेडिट कार्ड बनवाया था, जिसकी हर महीने हमें पेनल्टी देनी पड़ रही थी। इसकी वजह से हमने क्रेडिट कार्ड बंद भी करवा दिया, लेकिन अभी साल भर से मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। जब तक हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, उसमें सिर्फ हमें लॉस होता है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की जब तक हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी या उसकी ट्रिक का पता नहीं होगा, उससे किस तरह से हम कमा सकते हैं, किस तरह से सेविंग कर सकते हैं, तब तक क्रेडिट कार्ड से सिर्फ पेनल्टी ही हमें देनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद हमें वो बंद ही करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा क्रेडिट कार्ड का हम किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे हम लाखों कमा सकते हैं, साथ ही अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको एक लैपटॉप परचेज करना है जिसकी मार्केट प्राइस है 80,000। आप सिंपली क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, वहाँ दुकानदार से बात करेंगे, वो इसकी कीमत बताता है 80,000। आप सिंपली या फिर उसे 80,000 पे करके लैपटॉप घर ले आएंगे। दूसरा, अगर उससे आप दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1,500 रुपये कम कर लिए तो कम कर लिए, वरना वो भी नहीं करेगा। आपने मार्केट से परचेज कैसे किया? आपने डेबिट कार्ड या कैश देकर 80,000 इन्वेस्ट करके लैपटॉप घर ले आए। आपकी जेब खाली हो गई, आपके पास कुछ नहीं बचा कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकें पैसा, क्योंकि आपने सारा पैसा लैपटॉप में ही डाल दिया, आपकी नीड थी वो। दूसरी तरफ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाते हैं, सेम लैपटॉप ऑनलाइन शॉपिंग पर सर्च करते हैं, वहाँ भी उसका जो मार्केट में प्राइस था सेम प्राइस यहाँ भी है, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है। अब जब आप पेमेंट पे जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग में, तो वहाँ कई तरह के ऑफ़र पड़े होंगे। बैंक ऑफ़र, नो कॉस्ट EMI ऑफ़र, आप सभी सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ़र पे वहाँ लिखा होगा, अलग अलग बैंक अलग अलग ऑफ़र देती हैं। इंस्टेंट कैशबैक 4,000, 3,000 या 3%, 4%, 5%, जो भी बैंक अलाउ करेगी। आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पेमेंट मोड पे जाएंगे, इंस्टेंट कैशबैक आपको मिल जाएगा। पहला ऑफ़र आपके परचेजिंग में लग गया। साथ ही आप चाह रहे हैं कि आपके पास 80,000 इकट्ठा ना लगा के आप हर महीने कुछ अमाउंट देते रहें, साथ ही उससे बचे पैसों का कहीं और इस्तेमाल कर सकें। आप नो कास्ट EMI पे चले आइए। नो कास्ट EMI पे क्या होगा, आपसे मंथली कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। बैंक क्या करती है, बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 100, 200, 300 जितनी होगी, एक बार आपसे ले लेगी और आपकी EMI बना देगी। EMI पे हर महीने का कोई एडिशनल चार्ज या ब्याज नहीं देना होता है। अब मान लीजिए ऑनलाइन आप परचेज करते हैं, बाय करते हैं, आपने 80,000 की जगह 4,000 कैशबैक ले लिया, आपका प्रॉफिट हो गया। नो कॉस्ट EMI पे किया, आपका 80,000 नहीं गया, 76,000 सेव हो गया। साथ ही हर महीने आपको पे करना पड़ेगा उस लैपटॉप का 2 या 3,000, जो भी आपकी EMI बनेगी। बाकी बचे जो पैसे हैं आपके, जो भी बचेंगे 75,000 या 70,000, उनका आप कहीं और यूज कर सकते हैं। हर महीने आपको 3,000 देना है, 60,000, 65,000 कम होता जाएगा, लेकिन उस अमाउंट को कहीं अच्छी जगह यूज करके या अपना दिमाग लगाकर उससे हम और कहीं ना कहीं सेविंग या डिस्काउंट ले सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए मार्केट से ही आप परचेज करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या मान लीजिए कैश है, कैश पेमेंट भी करते हैं। कैश पेमेंट करेंगे, 80,000 गया कैश, आपके पास नहीं बचा। डेबिट कार्ड से करेंगे, पूरा 80,000 कट हो जाएगा, आपके पास नहीं बचेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड में ऑप्शन नहीं होता है, उसमें प्री अप्रूव लोन नहीं होता है। डेबिट कार्ड से पेमेंट तभी होगा जब आपके अकाउंट में पैसा रहेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है या नहीं है, मान लीजिए 80,000 का लैपटॉप लेना, 70,000 है, तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको बिना लैपटॉप लिए ही घर वापस आना पड़ेगा। उस कंडीशन में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा हो ही, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है 1 लाख, जो भी बैंक तय करेगी आपके क्रेडिट कार्ड पर वो आपको मिलेगी। अब उस कंडीशन में जहाँ आप डेबिट कार्ड कैश पेमेंट कर रहे थे, आपका पूरा एक मुश्त जा रहा था, वो भी अकाउंट में पैसे रहने चाहिए थे। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, आपका एडवांस कट गया, आपके अकाउंट में पैसा कम था या नहीं था, फिर भी आपने उसे पेमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, 80,000 जो आपके क्रेडिट कार्ड से कटा हुआ है, उसको आपको तुरंत बैंक को पे नहीं करना है, जिसका आपको 45 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है।
अगर आप बाहर किसी फ्रेंड से या किसी से ब्याज पर 80,000 लेते हैं, कम से कम 10% इंटरेस्ट लेता है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट करके लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डेट में हमें परचेज करना है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन पर मिले उसका पेमेंट को जमा करने के लिए। क्रेडिट कार्ड में बस एक बात ध्यान रखने की है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका स्टेटमेंट किस महीने बन रहा है। ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले ही हमें उसका पेमेंट कर देना है। क्रेडिट कार्ड की मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डेट जो होती है 19 होती है। 20 तारीख तक मान लीजिए स्टेटमेंट आपका रेडी हो जाएगा। आप 21 में अगर आप परचेज करते हैं तो आपको पूरे 45 डेज मिलेंगे। कैसे? स्टेटमेंट बनने के बाद 15 दिन मिलते हैं आपको ड्यूज को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए स्टेटमेंट बना 20 तारीख में, 21 तारीख में आप परचेज करते हैं, 1 महीने वो मिलेगा, प्लस जो नेक्स्ट महीने का स्टेटमेंट बनेगा उससे पहले, प्लस 15 डेज अलग से मिलेगा जो आपको ड्यूज क्लियर करने के लिए मिलता है। तो आपको मिले टोटल 45 डेज, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। अगर आप इस तरह से क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपको लॉस नहीं होगा और आपको बेनिफिट होगा। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को कोई मोबाइल लेना है जिसकी कॉस्ट लगभग मान लीजिए 20,000 है। अब अगर वो मार्केट से परचेज करता है 20,000 पे करके लेना है, कोई भी कैशबैक का ऑफ़र नहीं मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्रेंड से बात करके कहते हैं कि आप भाई तेरे को ये मोबाइल चाहिए, मैं परचेज कर देता हूँ और उससे जो भी सेविंग होगी, जो डिस्काउंट मिलेगा, आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूँ, तो ये बहुत कम चांस है वो मना कर दे। हमारी 20,000 का मोबाइल है, कैश पेमेंट ना करके मार्केट से ऑनलाइन परचेज किया, बैंक का ऑफ़र में डिस्काउंट लिया, इंस्टेंट कैशबैक जो भी आपको मिला 2,000 मिला, मान लीजिए 1,000 फ्रेंड को दिया, 1,000 खुद रखा, मोबाइल फ्रेंड को दे दिया, जो बचा 1,000 आपका बचा, उस सेविंग में आ गया। साथ ही आप चाह रहे हैं उस 20,000 का फ्रेंड के जो 20,000 आप यूज कर लें, उसको तो मोबाइल अपना मिल ही गया है, तो उसको नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर दें क्रेडिट कार्ड से। आप हर महीने पे करते रहें, मोबाइल उसके पास रहेगा और उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लाखों कमा सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात उसके ड्यू डेट की है, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को क्लियर करने की। लेट कम जमा करेंगे तो उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपको लगेगा क्रेडिट कार्ड बहुत बेकार चीज़ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।